हो गया। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका एलन ग्रुप ऑफ IAS एकेडमी में। और हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में। और पॉलिटिकल साइंस का ये दूसरा चैप्टर है जहां पर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अमेरिका वर्चस्व अपना कैसे जमाता है, यानी समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व वाला चैप्टर है आपका। और इसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये जाना था कि वर्चस्व का मतलब क्या होता है, अमेरिका का वर्चस्व कैसे शुरू होता है, यानी कि ये चीज हम लोग देखे थे कि शीत युद्ध के बाद से सोवियत संघ की हार हुई, अमेरिका की जीत होती है। अपनी पावर बढ़ाने के लिए उसने कुवैत पे कब्जा किए गए इराक के हमले पे जाकर के इराक के विरुद्ध हमला करता है और हमला करके वहां से कुवैत को आजाद कराता है। वो पहला ऐसा युद्ध था जिसको वीडियो वार कहा गया था, यानी कि उसको वीडियो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग किया गया था। वार को वीडियो वार कहा गया था, वीडियो गेमिंग वार कहा गया, ठीक है। और वो पहला गल्फ वार कहें या फिर खाड़ी युद्ध कहें या फिर उसको जो नाम दिया गया उस ऑपरेशन को, उसको कहा जाता है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो ये 1991 में किया गया हमला, कुवैत को आजाद कराना, ये घटना ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहलाता है। और अमेरिका द्वारा अपना पहला सैन्य अभियान कहा जाता है इसको, अमेरिका का पहला सैन्य अभियान था, ठीक है। अब इसमें देखो, अमेरिका ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए जितने सारे काम किए, उन सारे कामों के बारे में उसके वर्चस्व का मतलब क्या होता है। मैंने कल ही बताया था कि वर्चस्व एक हेजमेनी शब्द होता है, हेजमेनी, जिसका मतलब होता है ताकतवर, पावरफुल, या एक शक्ति का एक केंद्र होना, या अपने लोकल भाषा में जिसको हम लोग बोलते हैं दादागिरी, यानी कि दादागिरी दिखाना, चौधरी बनना। चौधरी बनना समझ में आता है ना, तो अकेले हम चौड़ा हुए हैं पूरा एकदम, जो है सो हम ही हैं, और समझ रहा है। तो अमेरिका को ये बातें प्रूफ करना था कि जो है वो हम ही हैं, और इसी को प्रूफ करने वाले तो अब चूंकि देखो सेकंड वर्ल्ड वॉर में आराम से हार रहा था, जापान अपना हार मान चुका था, पूरा तरह से हार मान लिया था, वो सरेंडर बोल चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके हिरोशिमा और नागासाकी पे इसने एटम बम का वार कर दिया। क्यों किया भाई? तो इसको इसलिए किया कि पूरा विश्व जो है हमसे डरे। जैसे इराक पे हमला हुआ तो इराक में से जो कुवैत पे कब्जा किया था इराक ने, उस चीज को उस पर हमला करके और उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करने की क्या जरूरत था, प्रसारण, वीडियो से प्रसारण करा दिया था पूरे वर्ल्ड में। क्यों कराया भाई? तो इस कराने के पीछे मकसद इसका ये था कि पूरा विश्व ये देखे कि हम सैन्य अभियान के तहत कितने पावरफुल हैं और कितने ताकतवर होकर किसी पर हम किस तरह से हमले कर रहे हैं। और ये चीजें प्रूफ करने के लिए अब विश्व में अपनी ताकत को एक नया रूप देने के लिए ये सब करना था उसको। इसीलिए तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इसको कहा था कि ये विश्व की नई विश्व व्यवस्था है। तो ये बात सिर्फ एक लाइन की नहीं थी, इसमें वो ये शब्द को छुपा रहा था और इस चीज को वो कहना चाह रहा था कि हम ही हैं तो हम हैं, मतलब पूरा विश्व अब हमारे कंट्रोल में, हमारी नई व्यवस्था से चलेगी, जो चाहेंगे हम करेंगे, या हमारे अमेरिका के द्वारा या पूरे विश्व की शासन कंट्रोल की जाएगी। इसका तो ये मतलब था, समझ आया? तो हम लोग उन्हीं सारे दौर को पढ़ रहे हैं अभी कि अमेरिका के द्वारा उसके सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से कौन कौन सा कार्य किए गए जो प्रमुख रूप से विश्व पे हुआ और विश्व के लोगों के साथ हुआ, उन सारी चीजों के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुवैत वाला एक पहला ऑपरेशन था जिस ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। सेकंड के बारे में हम बात करते हैं तो 1993 यानी कि 92 में शासन खत्म होता है जॉर्ज डब्ल्यू बुश का। जॉर्ज डब्ल्यू बुश का शासन खत्म होने के बाद से नए जो वहां के राष्ट्रपति बनाए गए, उनका नाम था बिल क्लिंटन। क्या नाम था उनका? बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन का दौर शुरू होता है और बिल क्लिंटन अपने दौर में जनवरी 1993 से जनवरी 2002 तक इन्होंने शासन किया। अब इस शासन के तहत यूएसए को घरेलू रूप से मजबूत किया, यूएसए को घरेलू से मजबूत किया। उसके साथ ही विश्व स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा, जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर कार्य किया गया। इनके द्वारा ये प्रमुख कार्य थे और इन्होंने जो ऑपरेशन अमेरिका के सहयोग के लिए, अमेरिका के सपोर्ट में, अमेरिका को एक बेहतर रूप देने के लिए जो ऑपरेशन चलाए, उनके बारे में हम बात करेंगे। मुख्य रूप से इनके बारे में ये शॉर्ट इनका इंफॉर्मेशन कहा जा सकता है कि 1993 से 2002 तक शासन किए, यूएसए को घरेलू रूप से मजबूत किए और साथ ही साथ विश्व स्तर पर लोकतंत्र को इन्होंने बढ़ावा दिया, जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार, ये ऐसे बहुत से नरम मुद्दे थे जिसपे इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए थे, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे। तो अपने शासनकाल में इन्होंने दो काम किया था जो काफी चर्चित रहा। पहला था कि सर्बिया जो आज के डेट में इसको सर्बिया कहा जाता है, असल में सर्बिया जो है पहले यूगोस्लाविया हुआ करता था। अभी आप मैप में खोजेंगे या फिर कहीं बुक में खोजेंगे तो ये यूगोस्लाविया नाम का शब्द अभी नहीं आएगा, क्योंकि ये पहले नाम था। अब इसी का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? सर्बिया रख दिया गया। अब यहाँ पे तो यूगोस्लाविया यानी कि सर्बिया में बमबारी कराया गया। क्या वजह था समझिए इसमें। 1991 में यूगोस्लाविया ने कोसोवो में अल्बानिया लोगों के आंदोलन पर सैन्य कार्रवाई किया। यूगोस्लाविया ने कोसोवो एक देश है जिस देश का एक राज्य है अल्बानिया, जो अभी चल के एक देश के तहत ये भी अपना हिस्सेदारी ले रहा है, अल्बानिया। अब यहाँ के जो लोग थे इस पे हमला कर रहा था, इस पे हमला किया गया था किसके द्वारा? यूगोस्लाविया के लोग जो थे उसको परेशान कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, बहुत ज्यादा तरह से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। इन्हीं सब चीजों को लेकर के एक सैन्य कार्रवाई किया गया था। सैन्य कार्रवाई यूगोस्लाविया ने अल्बानिया के ऊपर सैन्य कार्रवाई किया। कब? 1999 में।
तो 1999 में यूगोस्लाविया ने कोसोवो के अल्बानिया में लोगों को आंदोलन करने के लिए एक सैन्य कार्रवाई किया। यानी सैन्य कार्रवाई का मतलब है कि सैनिकों द्वारा उनके लोगों को प्रताड़ित करना, उनको परेशान करना, उनको दुख पहुंचाना, मारना पीटना, कब्जा करना, ये सब चीजें हो रही थी। उसके बाद उसी समय यूएसए के नेतृत्व में नाटो सेना से आपको याद होगा शीत युद्ध के दौर में अमेरिका ने अपनी एक सेना बनाया था, सेना का एक संगठन बनाया था जिसको नाटो के नाम से जाना जाता है। पढ़ाए थे, आपको याद होगा, ठीक है। अगर नहीं कोई दिक्कत होगा तो प्रीवियस जाकर के वीडियो में आप वॉच कर सकते हैं, पॉलिटिकल के पहला चैप्टर में था नाटो के बारे में। तो नाटो सेना जो अमेरिका का जो सबसे बड़ा सेना कहलाता था उस समय, उस सेना के नेतृत्व में 2 माह तक अमेरिका ने बमबारी किया। यानी कि 2 महीने तक अमेरिका ने क्या किया? बमबारी किया। किस पर? यूगोस्लाविया पर। कहां बमबारी किया? यूगोस्लाविया के ऊपर। बमबारी क्यों किया? क्योंकि अल्बानिया के लोग कोसोवो में अल्बानिया के लोगों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर रहा था। अब अल्बानिया के लोगों के लिए, कोसोवो को आजाद कराने के लिए अमेरिका ने क्या किया? बमबारी करना शुरू कर दिया। किस पे? यूगोस्लाविया यानी सर्बिया पर। अच्छा, उसके बाद स्लोबोदान मिलोसेविच की सरकार गिर गई। ये स्लोबोदान मिलोसेविच की सरकार, यानी कि ये जो स्लोबोदान मिलोसेविच जो थे, ये यहाँ कोसोवो के यूगोस्लाविया के उस समय राष्ट्रपति थे। यूगोस्लाविया का राष्ट्रपति कौन थे? स्लोबोदान मिलोसेविच। तो नाम थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सब जितना है सब वेस्टर्न वाला, इन लोगों का नाम ऐसा लगता है कि एक बार नाम लेने के बाद जुबान 4 बार उठाएगा, समझे? तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब याद तो करना है भाई। देखो, पहले बता दे रहा हूँ कि हम लोग जो कहानी पढ़ रहे हैं, ये कहानी हमारे इंडिया की नहीं है। ये कहानी वेस्टर्न कल्चर पे डिपेंड करता है। वेस्टर्न के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारा बुक 1 जितना पढ़ेंगे हम लोग, वो सारा वेस्टर्न पर डिपेंड कर रहा है। इंडियन पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ नाम आता है सिंह, यादव, तो ये सब चीज हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि हम लोग यही सब नाम से सुने बढ़े हैं, है ना। उधर के जितने भी नाम आएंगे, जैसे किसी प्लेस का नाम हो गया, किसी रेस्टोरेंट का नाम हो गया, किसी झील झरने का नाम हो गया, किसी नदी समंदर का नाम हो गया, वहां के लोगों का नाम हो गया, थोड़ा सा वो इंग्लिश नेम है, डिफिकल्ट होंगे, ठीक है। तो यूगोस्लाविया के जो राष्ट्रपति थे स्लोबोदान मिलोसेविच थे, और इनकी सरकार क्या हो गई? गिर गई। उसके बाद क्या हुआ? कोसोवो पर नाटो सेना का अधिकार हो गया। यानी कि अमेरिका ने 2 महीने तक बमबारी करके क्या कर दिया? कोसोवो को अब अपने कंट्रोल में ले लिया, और यूगोस्लाविया की यहाँ पे हार हुई। और उस समय स्लोबोदान मिलोसेविच वहां के राष्ट्रपति थे यूगोस्लाविया के, और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? बिल क्लिंटन थे। बात समझा गया? बिल क्लिंटन ने ही नाटो सेना को अधिकार दिया था कि जाके बमबारी करो। नाटो सेना ने बमबारी किया और कोसोवो को अपने कब्जे में ले लिया। बात समझा गया? तो ये पहला एक काम जो सैन्य कार्यवाही था, बिल क्लिंटन द्वारा किया गया था। दूसरा, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। तो ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच क्या है समझिएगा। यहाँ पे यूएसए की दूसरी बड़ी सैन्य कार्रवाई थी। ये दूसरी सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई थी यूएसए की। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये संयुक्त पूरे बहुत सारे राष्ट्रों को मिलाकर एक राष्ट्र बना था वो, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका उसको कहा जाता है, ठीक है। कारण क्या था इस सैन्य कार्रवाई का? समझिएगा कि 1998 में नैरोबी, जो उस समय केन्या हुआ करता था, सॉरी अभी केन्या है, ये नैरोबी उस समय हुआ करता था, अभी की डेट में इसको क्या बोलते हैं? केन्या बोलते हैं। वह दारे सलाम जिसे तंजानिया के नाम से हम लोग जानते हैं अभी, उस समय उसका नाम क्या था? दारे सलाम। तो नैरोबी और दारे सलाम ये 2 ऐसी जगह था, 2 ऐसा क्षेत्र था जिसके पर अमेरिका दूतावास पर, जिसने अमेरिका दूतावास पे हमला किया। केन्या और दारे सलाम ने क्या किया? अमेरिकी दूतावास पर हमला किया। दूतावास का मतलब समझ में आता है? दूतावास का मतलब होता है कि जहां से उसके अमेरिका के खुफिया एजेंसी के कुछ लोग होते हैं जो दूसरे देशों में जाकर के उनकी क्या बोलते हैं, उसके मैसेज को लेकर के आदान प्रदान करने का काम करते हैं। दूत समझ रहे हो? जैसे हम कहें कि हमारा दूध 4-5 गो है, तो 4-5 गो मेरा दूध क्या है कि चारों तरफ से हमारा न्यूज देता है। जैसे हम एगो पटौना में रखें, एगो कोई गांव में रखें, एगो बढ़िया में रखें, ये जहां जहां मेरे बारे में कुछ बात होगा, कोई षड्यंत्र रचा जाएगा तो हमारे द्वारा डायरेक्ट को बताएगा कि हाँ आपके बारे में ये बात हुआ, आपके बारे में ये बात हुआ। तो अमेरिका का दूतावास अलग अलग जगहों पर अमेरिका का दूतावास है, भारत का भी दूतावास है, हर देश अपना दूतावास रखता है। तो अमेरिकी जो दूतावास था उस पर हमला किया किसने? नैरोबी केन्या ने और दारे सलाम तंजानिया ने। यह हमला कराया गया। कब हुआ था ये? 1998 में। यही कारण था कि ऑपरेशन इनफाइनाइट रेंज बिल क्लिंटन ने चलाया, ठीक है। समझिए, आतंकवादी संगठन अलकायदा, इसी के द्वारा ये हमले कराए गए थे इस पे, ठीक है। ये 2 जगह था, नैरोबी केन्या और दारे सलाम, ठीक है। आतंकवादी संगठन अलकायदा द्वारा हमला कराया गया अमेरिकी दूतावास पे। सूडान व अफगानिस्तान में अलकायदा के अड्डों पर बमबारी हुआ। सूडान व अफगानिस्तान में अलकायदा के अड्डों पर बमबारी कराया गया। किसके द्वारा? बिल क्लिंटन के द्वारा, क्योंकि इसने मारा था इसके दूतावास को, ठीक है। आतंकवादी हमला हुआ था अमेरिका के दूतावास पे, अमेरिकी अलकायदा द्वारा आतंकवादी हमला किया गया था, जिस हमले के जवाब में बिल क्लिंटन ने अफगानिस्तान के अलकायदा के अड्डों पर बमबारी किया। अब देखो, कहने का मतलब है कि यहां भी जो काम किया गया था ये भी यूएनओ का मदद के बिना किया गया था। यहां भी यूएनओ की अनुमति नहीं ली गई थी।
और यहाँ भी बिल क्लिंटन ने जब इनफाइनाइट रीच चला करके अफगानिस्तान में अलकायदा के ऑटो पर जब हमला किया, बमबारी किया, तो उस समय भी यूएनओ की मदद नहीं ली गई। ठीक है, तो ये कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये उल्लंघन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कानूनों का उल्लंघन है। ठीक है, कि आपने एक, अब देखो, आप याद करोगे तो एक तरह से देखा जाए तो यूएनओ का कोई खास रोल उस समय था नहीं जब अमेरिका अपने वर्चस्व में था। ठीक है, जैसे आपको याद होगा कि कुवैत पे हमला करने के लिए यूएनओ ने फट से उसको सर्टिफिकेशन दे दिया कि तुम जाओ हमला कर दो। यही यूएनओ है जो पूरा द्वितीय विश्व युद्ध पूरा होते होते चला गया। 1939 में तो बन गया था यूएनओ, लेकिन पूरा 5 साल तक बैठ के देखा आराम से कि दूसरा विश्व युद्ध हो रहा है, होने दो। कोई हस्तक्षेप नहीं किया यूएनओ ने, पूरा उसमें हमला होते रहा। उसके बाद से पूरा ये शीत युद्ध ये सब हेन तेन चलते रहा, इसमें कोई उसने हस्तक्षेप नहीं किया। और जैसे ही बात आता है कि जब अमेरिका पावरफुल बन गया तो अमेरिका के पॉकेट में जाकर बैठ गया, और अमेरिका के पॉकेट में बैठ करके अब अमेरिका जैसे चाह रहा था वैसे उसको इजाजत दे रहा था। तो एक बार तो अमेरिका ने दिखाने की कोशिश किया कि मैं उससे सर्टिफिकेट लेके मैं हमला करने जा रहा हूं, तुमने कैसे हमला के लिए इजाजत दे दिया भाई? वो तो उसका प्राथमिक मामला हो सकता था, अपना पर्सनल मामला हो सकता था। ठीक है, लेकिन अब ये तो अमेरिका तो जो था ये तो अपने आप को चौधरी दादागिरी बना हुआ था। ये बोलता था कि भाई विश्व में तो हमें हुकूमत करना है, तुम लोग अपने में कैसे लड़ सकता है, हम तुम लोग के बीच में कूद जाएंगे। होता ना, मोहल्ले में 2 लोग लड़ रहा है, तीसरे को कूद के आता है अपने आप को नेता बनने के लिए उसमें, चलो हटो, चलो आप भाईचारा रखो, ये रखो वो रखो, उससे कोई मतलब उसका है नहीं। ठीक है, लेकिन अपना बड़ापन दिखाने के लिए आप उसके बाद पूरा गांव में डुगी पिटवाएगा कि बाप रे आज हम नहीं जाते तो मर जाते एकदम फट के। ना समझे, किसी घर में लड़ाई हो जाए तो उस घर में बच्चा जो जाना है छुड़ाने के लिए छुड़ा देगा, वो ठीक है, लेकिन उसके बाद इतना डुगी पीटेगा उसका पूरा मोहल्ला में घूम के कि आज हम नहीं होते ना तो आज तो ये लोग गया था। ठीक है, तो अपना बाहुबली दिखाने के लिए, अपना दबदबा साबित करने के लिए लोग ऐसे काम करते हैं। और यही चीज अमेरिका ने किया था कि कुवैत और इराक का मामला था, तो उसमें इसने बीच में कूद कर इसलिए गया कि पूरे विश्व में हमको बताना है कि मैं किसी भी देश पे हमले को इजाजत नहीं दे सकता, मैं ही पावरफुल हूं, मैं ही जो चाहूंगा वैसा होगा। समझ में रहा है, ये इसके वर्चस्व का नियम सही चल रहा था। यूएनओ का सपोर्ट यहाँ पे नहीं लिया गया, इससे मदद नहीं ली गई, लेकिन फिर भी हमला किया गया। लोगों ने माना, तो लोगों को मानने से क्या फर्क पड़ता है? आप मान कहीं मेरा क्या कर लोगे जब हम ही पावरफुल हैं? तो किसी का अधिकार नहीं था, किसी का ताकत नहीं था कि अमेरिका के खिलाफ जाकर कुछ बोल सके। ठीक है, तो अमेरिका अपनी दादागिरी के साथ चलते रहा। ठीक है, बिल क्लिंटन के दौर में 2 सैन्य कार्रवाई किया गया था, एक यहाँ पर यूगोस्लाविया की जवाब दिया गया था कोसोवो को आजाद कराने के लिए, और दूसरा इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चलाया गया था, जिसमें 1998 में नैरोबी केन्या और दार एस सलाम तंजानिया के अमेरिका दूतावास पर हमला के कारण की वजह से आतंकवादी संगठन अलकायदा का सूडान व अफगानिस्तान में अलकायदा के ऑटो पर बमबारी कराया, और बमबारी कराया तो यूएनओ ने अनुमति नहीं दिया और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन इसे माना गया था। ठीक है, हम लोग मेन रूप से 4 गो ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें से एक हम लोग पढ़ चुके हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म्स, और दूसरा आपका है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। इसके बाद और 2 ऑपरेशन हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे और हम लोग अच्छे तरीके से कि अमेरिका का आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से क्या बदलाव हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, किस तरह से अमेरिका डेवलप हुआ, इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। आप एक बात दिमाग में डाल के चलिएगा कि ये सारा कहानी अमेरिका के वर्चस्व के बारे में, अमेरिका अपने वर्चस्व में कौन कौन सा काम करते गया और शासन व्यवस्था को कैसे अपने आप को बढ़ाया, उन सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर अमेरिका के बारे में इंटरेस्टेड है कि हम जाने कि अमेरिका ने क्या कब कैसे किया था, तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलेगा, फिर मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में, तब तक ये जय हिंद।